यूनिक गिग्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है हिमांशु और आज अपन चालू करने वाले हैं अपना जो सॉरी आई गेस पांचवा छठा लेक्चर चल रहा है अपना। और इस लेक्चर के अंदर अपन कंप्लीट करेंगे भाई मैट्रिक्स चैप्टर को। और ये जो चैप्टर है सबसे इजी चैप्टर है भाई। मैं देखूं तो मैं 30-40 मिनट का अपन एवरेज लेके चलेंगे कि इसमें इस पूरे लेक्चर को कंप्लीट करने वाले होंगे। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब तो करें ही करें, बिकॉज आप देखो मिस कर रहे हो बहुत सारी चीजें है ना। रिवीजन सीरीज ऐसी चीज है जो कि हम इतना एनालाइज करके आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए लेके आ रहे हैं, जिसके अंदर आपके जो 5 साल के जो लास्ट ईयर के जो ट्रेंड्स है उसके अकॉर्डिंग ही डेटा को देखते हुए हम जो है नोट्स बना रहे हैं। उसी नोट्स को लेके आपको पढ़ा रहे हैं और उसी चीजों को आपको बता रहे हैं कि यही आपके एग्जाम्स में आएगी। सो आज का जो चैप्टर है वो है अपना मैट्रिसेस। ये जो चैप्टर है दो चैप्टरों से मिला हुआ है, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट, है ना। इन दो चैप्टर को अपन जब भी सॉल्व कर रहे होते हैं तो ये बोलते हैं कि मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट जैसे चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज अपन एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे जिसका नाम होगा मैट्रिसेस। उसके बाद में अपन दूसरा चैप्टर जो है रिकॉर्ड करेंगे वो है डिटर्मिनेंट। ठीक है। मैट्रिसेस का चैप्टर अपन कंप्लीट करते हैं। तो मैट्रिसेस क्या होता है, देखो। मैट्रिसेस की अगर मैं बात करूं तो मैट्रिसेस एक रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है ना। रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, डेटा का। रिप्रेजेंटेशन होता है डेटा का। और इन अ नंबर ऑफ फंक्शन इन फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। भाई साहब ये होता है एक नंबर ऑफ फंक्शंस का क्या है, रिप्रेजेंटेशन होता है। रिप्रेजेंटेशन होता है डेटा का। और ये क्या होता है, इन फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। अब यहाँ पे एक दो शब्द आए, रो और कॉलम, ठीक है ना। क्या नाम आए भाई, रो और कॉलम। और मुझे ये पता है कि आप में से बहुत से स्टूडेंट हैं जिनको रो और कॉलम के जो कॉन्सेप्ट हैं उसमें हमेशा कंफ्यूजन सा होता है कि रो का मतलब क्या होता है और कॉलम का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। अगर मैं आप में से ये ऐसे पूछ लूं ना कि ये और इनमें जो है रो कौन सी है कॉलम कौन सी है, तो कई में से बहुत से स्टूडेंट बोल देंगे कि ये जो है ये रो है और ये जो है कॉलम है, ठीक है ना। ऐसे बोल देंगे कि ये जो है ये रो है और ये कॉलम है, तो जो कि गलत है। अपन पहले ही अपन अपने जो कॉन्सेप्ट है उनको मजबूत करके चलेंगे। देखो भाई, अपन जब स्कूल परेड या स्कूल जब ग्राउंड में खड़े होते हैं असेंबली में, तो आपने को एक ये पता है कि लाइन के फॉर्म में अपने को खड़ा जाता है। तो ये क्लास ए है ना, क्लास बी है, तो क्लास ही है। अगर मैं अब ये तुम्हें ये थोड़ा ना बोलते हैं कि याद रखना, जब भी तुम्हारे को जब टीचर पढ़ा मतलब लेके जाते हैं तो ये थोड़ा ना बोलते हैं कि क्या नाम है, स्टैंड अप इन अ सिंगल रो, है ना, मूव इन अ सिंगल रो, मूव इन अ सिंगल लाइन, ऐसे बोलते हैं ना। तो उसी को अपने को क्या बोलते हैं, जो रो है। मतलब कि ये जो पोर्शन है या ये जो चीजें हैं जिसको मैंने अभी ब्लू हाईलाइट से कर रखा है, इनको क्या बोलते हैं अपन, रो बोलते हैं। तो यहां तक आपको पता चल गया होगा कि ये जो सीधी सीधी लाइंस है, जो सीधी सीधी लाइंस है उनको अपन रो बोलेंगे। और वहीं अगर मैं कॉलम की बात करूं तो कॉलम ये होते हैं जो रो के अंदर ही होते हैं। देखो जैसे ये जो येलो वाला पार्ट मैंने किया ना, इसको अपन बोलेंगे कॉलम। क्या बोलेंगे अपन भाई, भाई कॉलम बोलेंगे। तो मेरे हिसाब से रो और कॉलम का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है। अब किसी भी मैट्रिक्स का हमेशा ऑर्डर अगर हम बोले तो वो एम क्रॉस एन की क्या नाम है, फॉर्म में होगा। जिसमें क्या होगा, एम क्रॉस एन की फॉर्म में होगा। अब इसमें जो एम है, एम है ये वो होगा रो को रिप्रेजेंट करेगा, और जो एन है वो रिप्रेजेंट करेगा कॉलम को। क्या बोला भाई, वापस बोलो। जो एम है वो एन को रो को करेगा, और कॉलम है जो कॉलम को मतलब एन जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि अगर मैं आपका एग्जांपल ले लूं, मैंने ऐसे बोला कि 2x3 की मैट्रिक्स है। 2x3 की एक मैट्रिक्स है। तो मैं इसमें क्या बोलूंगा भाई, इसमें जो दो है तो वो तो क्या है, रो है। और जो थ्री है वो क्या है, अपना कॉलम है। क्या ये मेरी बात सभी को समझ में आ रही है, जो दो है वो तो रो है और तीन जो है वो है कॉलम है। क्या यहाँ तक मेरी बात सभी को समझ में आ गई, हाँ भैया आ गई है, ठीक है ना। तो मतलब दो रो, तो इसका मतलब ये होगा दो रो तीन कॉलम। तो ये इसका 2x3 की ये एक मैट्रिक्स अपनी बन गई है। क्या यहाँ तक मेरी सभी को बात समझ में आ गई हो तो जल्दी से कमेंट करो दिल वाला। और दिल वाला कमेंट नहीं कर रहे हो या नाराज हो चुके हो मुझसे तो जल्दी से बता दो भाई। अब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने दे दिए जाएंगे, जैसे कि आपने मैंने बोला कि एक जो एक एलिमेंट है वो ए आई जे फॉर्म में है और एम क्रॉस एन की ये है, ये आपको ऐसा कुछ इस टाइप में चीजें दी जाएंगी। तो एक बात हमेशा याद रखना, जो आई और जे होते हैं वो अपने को नंबर ऑफ एलिमेंट इन
मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करते हैं, क्या करते हैं, मेरे को समझने की कोशिश करना, देखो भाई, ठीक है, मेरे को समझने की कोशिश करना। मैंने ये बोला कि 2x2 की ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है, मतलब कि दो ऐसे मैट्रिक्स होगी, ठीक है ना, तो मैं कितने और ए आई जी के फॉर्म में है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, पहला एलिमेंट क्या होगा, आई जे क्या होगा, 1 1, है ना, होगा ना, पहला तो 1 1 होगा, दूसरा क्या होगा, 1 2, होगा या नहीं होगा, दो रो हो गई, दो कॉलम, दो रो हो गई। अब दूसरा कॉलम, दूसरी कॉलम में आओ, पहला कॉलम हो चुका है, तो दूसरा क्या होगा, 2 1, दो, दूसरा क्या है, दूसरी रो का पहला कॉलम, और दूसरा क्या होगा, दूसरी रो का दूसरा कॉलम, तो क्या ये इस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है, बोला हाँ भैया ऐसे ही रिप्रेजेंट हो रहा है। तो मेरी बात सुनना, आई जे को फॉर्म में होता है ना, इसको जो है ऐसे याद रखना, क्योंकि ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आपके बोर्ड के अंदर आए हैं, जो अपने को याद रखना है, ठीक है ना, ठीक है ना। और कोई दिक्कत, अब देखो भाई यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया है, तो एक चीज और पढ़ लेते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कितने होते हैं भाई, कि टाइप मैट्रिक्स की के टाइप क्या होते हैं। पहली देखो भाई, बहुत इजी चीजें हैं, ये आपके बोर्ड्स में पूछे नहीं जाती है। मैं जिस चीज की क्वेश्चंस करवाऊंगा जो कि आपकी इंपॉर्टेंट है, वो आगे अभी आपको देखने को मिल जाएंगे, जल्दी से अपन कंप्लीट करेंगे भाई। क्या है, कोई लेक्चर होता है ना, उसका फ्लो बनाना जरूरी होता है। अपन क्या है, ऐसे ही बोल के चले जाएं तो उससे मतलब मजा नहीं है। तो पहली होगी भाई रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है कि एक अपने पास क्या है, 1x4 की एक मैट्रिक्स है, इसमें क्या है, वन ही रो है, मतलब कि एक ही रो है, तो रो मैट्रिक्स 1 2 3 4, तो ऐसा जो रो है इसको रो मैट्रिक्स बोलते हैं। दूसरा कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स हो गई। अब इसके अंदर भी बोल दो भाई, है ना, कॉलम ही होंगे भाई, सीधी सी बात है, मतलब कि 4x1 का मैट्रिक्स हो गया। अब इसमें क्या होगा, 1 2 3 4, ठीक है ना भाई, इतना ही तो होगा। तीसरे नंबर की मैट्रिक्स पे आते हैं भाई, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल, अब मेरे हिसाब से इन चीजों को ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होती है आप ज्यादा ज्यादा जानते हैं। तो यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, और अब अपन जो है मेन मुद्दे पे जाने वाले हैं, कि क्या मेन मुद्दा है भैया, किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। मेरे हिसाब से तो आप में से बहुत से स्टूडेंट जानते होंगे, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि एक ऐसा क्वेश्चन आएगा कि ए एक मैट्रिक्स दे रखी है, बी एक मैट्रिक्स दे रखी है, तो ए प्लस बी बता दो। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं भाई, और कुछ नहीं आते, ऐसे बोल देगा 2a + b बता दे, ये बता दो, 3a + c बता दो, ऐसे बता दो। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, तो इन क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं वो अपन देख लेते हैं, बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ एलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। क्या हो गया, एलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। जल्दी से कॉपी पेन लेके अगर बैठे हो ना, तो बहुत अच्छी बात है, तो मेरी लेक्चर को अगर इज्जत दे रहे हो तो याद रखना, बोर्ड के अंदर वो तुम्हारे को इज्जत मिलेगी। क्योंकि मैंने कल एक टेलीग्राम पे पोस्ट किया था, जितने स्टूडेंट्स ने सीरियसली उस नोट को पढ़ा है, तो मेरे हिसाब से मैं अभी भी नहीं बोलूंगा कि क्या कुछ चीज है हम, या मनीष भी और हम क्या करने वाले हैं, ठीक है ना। सबसे पहले भाई एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मेरे हिसाब से इन चीजों को आपको ना बताएं तो ज्यादा बढ़िया है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या होता है, ये चीजें मेरे हिसाब से ना बताएं तो ज्यादा बढ़िया है, ठीक है ना। और दूसरा भाई जो है, मैं मल्टीप्लिकेशन की बात कर देता हूँ। मल्टीप्लिकेशन में कुछ चीजें हैं जो हमेशा याद रखनी है, कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है, समथिंग लाइक 1 2 3 4, और मैंने ऐसे बोला कि 2a बताओ, तो इसमें ये नहीं होता कि मेरे को जो 2 से जो 2 है वो एक मतलब एक रो का एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, नहीं, ये सभी से मल्टीप्लाई होगा। तो 2 1 जा 2 × 1, 2 × 2, 2 × 3 और 2 × 4, तो ये एक मल्टीप्लिकेशन का रूल है जो आपको हमेशा याद रखना है। यहां तक मेरी बात सभी को समझ में आ गई होगी आई गेस, और कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। पहला रूल अपन ने देखा, दूसरा रूल अगर मैं डिवीजन का बताता हूं, तो डिवीजन में भी सेम रूल अप्लाई होगा, हर एलिमेंट से डिवाइड। भाई हिंदी मीडियम वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, मुझे नहीं लगता है उनको मैं ये चीजें ऐसे बोलूं कि एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब है दो मैट्रिक्स का जोड़, मैट्रिक्स का वो घटाना, मैट्रिक्स का गुणा करना, मैट्रिक्स में भाग करना, शायद से ये चीजें आप ज्यादा जानते होगे। और थोड़े से अगर नहीं जानते हो तो देखो, थोड़ी चीजें है ना, समझने की कोशिश करो। हिंदी मीडियम तुम्हारा सिर्फ बोर्ड के लेवल का है। अब उसके बाद में तुम्हारे को तुम एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करने वाले हो जिसके अंदर तुम्हारे को इंग्लिश बोलनी ही पड़ेगी,
चाहे तुम कैसी भी बोलो पर बोलनी पड़ेगी। अगर तुम ये सोच रहे हो कि भैया मैं ना किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना चाहता हूँ, तो मुझे ये नहीं है, मेरा जो मीडियम होना चाहिए कम्युनिकेशन का वो थोड़ा इंग्लिश होना चाहिए, तो थोड़ी बहुत इंग्लिश धीरे 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 करके सीखनी पड़ेगी। अब जितने स्टूडेंट है शायद से, ये तो भैया आपने इंजीनियरिंग का अप्लाई कर दिया, भाई डॉक्टर में से भी बहुत से स्टूडेंट हैं, वो डॉक्टर की तैयारी कर रहे हैं। तो एक चीज हमेशा याद रखना, जो दवाइयां है ना, वो दवाइयां हमेशा जो उनके पीछे चीजें होती हैं वो इंग्लिश में लिखी होती है, हिंदी में नहीं लिखी होती। अब मैं इस चीज को ये नहीं कह रहा कि हमारे को हिंदी भाषा का नहीं, कुछ नहीं, थोड़ी थोड़ी चीजें सीखनी जरूरी होती हैं। हमेशा ऐसा नहीं कि हमें इंग्लिश हिंदी पे ही रिलाय करना पड़ेगा। हमें हमेशा अपने आप को थोड़ा थोड़ा जो है सराउंडिंग के हिसाब से चेंज करना भी जरूरी है, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं भाई, थोड़ा थोड़ा अगर आप भी कंट्रीब्यूट करोगे तो मुझे बहुत ज्यादा आप पे प्राउड होगा और बहुत ज्यादा मैं खुश होऊंगा इस चीज के लिए, ठीक है ना। अभी तक अपन ने ये चीजें पढ़ी। अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, अभी तक अपन ने जिस हिसाब से एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एक मैट्रिक्स दे रखी है मैंने 1 2 7 4, 2 क्रॉस 2 की मैंने मैट्रिक्स ले रखी है, और मैंने एक दूसरी मैट्रिक्स ले रखी है जो है 2 क्रॉस 2 की है ना, 7 6 5 4। मैंने ये है 2 क्रॉस 2 की। अब मैंने ये पूछा कि मेरे को 2a+b बी बता दो मेरे को, ठीक है ना। तुम मेरे को ये बता दो 2a+b पर। तो मेरे हिसाब से मैं पहले इसको मल्टीप्लाई करूंगा, 2 4 14 8। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, बी बी को करते हैं 7 5 6 4। अब ये जो है, ये याद रखना भाई, ये जो एलिमेंट है ये इसी से ऐड होगा, ठीक है ना। ये जो एलिमेंट है ये इसी से ऐड होगा, ये जो एलिमेंट है वो इसी से ऐड होगा, और सेम ये जो एलिमेंट है वो इसी से ऐड होगा, और ये जो एलिमेंट है वो इसी से ही ऐड होगा। तो मेरे हिसाब से मैंने कलर के हिसाब से ऐड करना बता दिया होगा। 2 + 7 9, 14 + 6 20, 4 + 5 9, और 8 + 4 12। ऐसा आंसर आता है, ठीक है ना। अब इसी के अंदर भी मैं कुछ चीजें बता देता हूँ तुम्हारे को। नहीं, अब इसमें कॉमन नहीं आएगा, चलो छोड़ो, इसके अंदर नहीं। अब एक मैं बताता हूँ, एक क्वेश्चन। जैसे ए अपने को दे रखा है 4 5 4 6, ठीक है ना, और मैंने बी दे रखा है 3 12 18 6, ठीक है ना। अब मैंने ये पूछा है कि ए प्लस b/3 मुझे बताओ क्या आएगा। तो मेरे हिसाब से 4 4 5 6 प्लस, अब मैं इसे डिवाइड करता हूँ 3 से, तो 1 3 6 डिवाइडेड बाय 3 2, और 12 डिवाइडेड बाय 3 कितना 4, फिर उसके बाद में कितना 18 डिवाइडेड बाय 3 कितना होगा 6, 1 2 4 6। अब इसको ऐड करते हैं तो 4 + 1 5 आ गया अपना, 4 + 2 6 आ गया अपना, 5 + 4 9 आ गया अपना, और 6 + 6 12 आ गया अपना। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कहानी जो है समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। यहाँ तक है जो आपको कहानी समझ में आ गई होगी। अब अपन जो है आगे वाले लेक्चर में चलते हैं जिसमें अपन ने देखी थी चीजें। यहाँ तक की कहानी आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, बिकॉज हर चीज अपने को है ना बोर्ड्स के अंदर लिखी हुई नहीं आएगी। तो कुछ चीजें हमेशा याद रखना, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको, कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना। जैसे कि सबसे पहले कम्यूटेटिव और नॉन कम्यूटेटिव क्या होते हैं, कम्यूटेटिव और नॉन कम्यूटेटिव, ठीक है ना। ये जो चीजें हैं, दो चीजें याद रखना। देखो, अगर किसी भी दो मैट्रिक्स के अंदर हमसे पूछा जाता है, जैसे कि अगर मैं बोलूं ए और बी एक मैट्रिक्स है, ए और बी एक मैट्रिक्स है, और उसमें से मेरे को बताओ कि ए और बी कम्यूटेटिव है या नहीं है, तो आप कैसे बताओगे, है ना। तो उसी के लिए कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि अगर ए बी का मल्टीप्लाई बी ए के बराबर आ जाए, ए बी का मल्टीप्लाई अगर बी ए का बराबर आ जाए, तो वो क्या होगी, कम्यूटेटिव मैट्रिक्स होगी। ये चीजें कॉन्सेप्ट में याद रखना, ये मैं कुछ हवा में नहीं बता के जा रहा हूं। और वही अगर मैं बात करूं, ए बी की जो मैट्रिक्स है, अगर वो माइनस बी ए के बराबर आ गए, मैंने यहाँ पे लिखा भाई माइनस का, इस चीज को याद रखना, माइनस बी ए के बराबर आ जाए तो वो क्या होगी, नॉन कम्यूटेटिव की मैट्रिक्स होगी। तो यहां तक सारा कॉन्सेप्ट आपसे मेरे हिसाब से सभी को समझ में आ गया होगा। और अब जो है अपन कुछ और चीजों पे चलने वाले हैं। जैसे कि मैंने अभी तक इतना ज्ञान मैं आपको दे रहा था जिसमें कि हमने अभी तक बात करी कि जो है मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई की बात कर रहे थे अभी तक, पर बहुत से स्टूडेंट हैं जिनको मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई नहीं आता होगा, ठीक है। मैं रिवीजन सीरीज के अंदर जो लेक्चर ले रहा हूँ, वो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ हवा में लेक्चर ले रहा हूँ।
मैं इसका मतलब है कि जो लेक्चर है वो हमेशा अपने को बेसिक से लेके एडवांस तक ले जाने का होता है। तो अभी अपन क्या करेंगे, एक क्वेश्चन करते हैं जिसके अंदर हम मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का क्या जो है सोर्स होता है या कैसे उनको मल्टीप्लाई करते हैं वो अपन सीखेंगे। जैसे कि अगर मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ, 2 × 2 की मैट्रिक्स है, 2 1 4 6, एक मैंने मैट्रिक्स ली और मैंने वन एक ऐसी मैट्रिक्स ली ताकि मैं आपको समझा सकूं। मैंने एक मैट्रिक्स ली जिसको मैं आपको समझा सकता हूँ। मैंने ए और बी दो मैट्रिक्स ले ली। अब मैं बताता हूँ जैसे ए और बी के अंदर आपको किस तरह की चीजें लगनी है। जैसे ए बी मेरे को ऐसे पूछा कि ए बी बताओ, मतलब सीधी सी बात है। तो हमेशा जितने भी स्टूडेंट है सुन रहे हैं मेरी बात, इसको याद रख लेना, जैसे कि हमेशा जैसे मैं ये हाईलाइट कर रहा हूं ना, देखो ये जो मल्टीप्लीकेशन है वो इसके इससे मल्टीप्लाई होगा पहले। देखो भाई, पहला जो रो है जिसको अपन फॉर्मूले की फॉर्म में ऐसे बोलते हैं कि इसको 2 × 1 + 1 × 1, तो मतलब 2 1 से मल्टीप्लाई होगा फिर 1 × 1 होगा। ये वाला पहला मेथड मेरे हिसाब से सभी को समझ में आ गया होगा। दूसरे की बात करता हूं मैं, इसकी नीचे वाले की, मतलब A2, 1 वाले जो अपना एलिमेंट है ना, A2, 1। मैंने अभी भी बताया था बच्चा कि I × J फॉर्म में होता है, तो I ना जो है 2 जो है रो हो गई, 1 अपना कॉलम हो गया। तो 2 1 का कॉलम की अपन बात करते हैं तो कैसे होगा, 4 6 और 1 1 है, तो अपने को कैसे करेंगे, 4 6 और 1 1 को मल्टीप्लाई करें, तो 4 × 1 + 6 × 1, ठीक है ना। और वही अगर मैं 2 × 1 अब इसकी बात करता हूं तो सेम 2 × 1 + 1 × 1, ठीक है। फिर 2 × 1 वापस देखो, मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके बताना चाहता हूँ, मेरे को पता है बहुत से, ये देखो ये वापस अब इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे ये वाला एलिमेंट मिल गया। अब मैं येलो वाला बता देता हूँ, येलो वाला कहाँ से मिला, येलो वाला यहाँ से मिला, ठीक है ना। सेम अगर मैं ग्रीन वाले से मैं बताता हूँ, अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया इससे, तो मुझे ये ग्रीन वाला एलिमेंट मिल गया, ठीक है ना। अब मैं अगर मैं बताता हूँ, ये जो 4 × 6 है ये 1 × 1 करेंगे, 4 × 1 + 6 × 1, तो इससे अपने को दूसरा लेक्चर मतलब दूसरा अपने को मिल जाएगा, 2 + 1 3, 4 + 6 10, यहाँ पे 2 × 3 और अपना 10। तो मेरे हिसाब से ये आपको मल्टीप्लीकेशन का जो कॉन्सेप्ट है आ गया होगा। नहीं आया, नहीं आया, चलो ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। 1 2 1 1 इंटू 1 1 1 1। अरे भैया आप इजी क्वेश्चन क्यों लाते हो, नहीं भाई तू बेसिक से ही सीख, क्योंकि अपने को रिवीजन सीरीज का मतलब है कि भाई सारी चीजें अपने को कवर हो जाए। क्योंकि अभी मैं जो तुम्हारे को करवाऊंगा ना, फिर तुम्हारे जो दीदड़े फूटेंगे ना, तब तुम्हारे को पता चलेगा कि चीजें कैसे वर्क करती हैं। अब A × B मेरे से पूछ लिया, तो मैं इसको A को वर्क करता हूँ। देखो मैं पहले इस वाले एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, फिर मैं क्या करूंगा, मैं इस वाले ही एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, इससे मल्टीप्लाई करूंगा, फिर मैं इस वाले एलिमेंट को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, और फिर इसको पाने के लिए मैं इस वाले एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, जिससे कि सारी चीजें मिट चुकी हैं, ठीक है ना। अब मैं बता देता हूं, तो मैं कैसे करूंगा, 1 × 2 × 1 × 1, 1 × 2 प्लस, सॉरी 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 गलत कर दिया अपन ने। भैया आप भी मिस्टेक करते हो, हाँ करते हैं, तो इंसान है, मर जाएंगे हम फिर। 1 × 1 + 2 × 1, फिर क्या होगा, 1 × 2, 1 × 1 + 2 × 1, फिर 1 × 1 + 1 × 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 × 1 + 1 × 1, ठीक है भैया। 3 3 1 1, ये 2 2, ये अपना आंसर हो गया। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आपको आ गया होगा, आई गेस आप में से बहुत से स्टूडेंट को शायद से अब आपकी जो चीजें हैं कवर होनी चालू हो चुकी होंगी। बैकलॉग जो तुम करके बैठे हो वो अब तुम्हारे को धीरे धीरे जो है कवर होना चालू हो गया होगा। अब उसके बाद में अपन कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर चल लेते हैं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर चल लेते हैं, जैसे कि अगर अगर हमारे पास अगर हमारे पास ऐसे दे दिया, इफ ए बी अगर अपने को बी सी ए सी के इक्वल है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बी इक्वल टू सी है। हमेशा याद रखना, ऐसे मतलब नहीं है। और इसका मतलब ये नहीं है कि ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस सी है तो बी इक्वल टू सी होगा। ये गलत है भाई, हमेशा जो है ये चीजें गलत हैं। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि A × B का जो प्रोडक्ट है वो 0 है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि A 0 है या B 0 है, ठीक है ना। इसका मतलब ये भी नहीं है A = 0 है या नहीं है, ठीक है ना। ये चीजें याद रखना, क्योंकि यही चीजें आपका क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, बिल्ड करती हैं। जेई की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, बेसिक चीजें हमेशा कवर होनी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना।
बेसिक चीजें हमेशा कवर होनी चाहिए। अब जैसे मैं एक आइडेंटिटी बता देता हूँ, है ना? एक छोटी सी आइडेंटिटी बताता हूँ, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक आइडेंटिटी होती है अपनी। अब इसको अपन ऐसे एक्सपेंड करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, अपने को ये चीजें याद होती हैं, ठीक है ना? तो इसका मतलब है कि अगर इसको मैं मैट्रिक्स फॉर्म में सॉल्व कर रहा हूं, तो ए स्क्वायर का मतलब है मैं ए इंटू ए करूंगा, फिर मैं बी इंटू बी का मतलब है बी स्क्वायर का मतलब है बी इंटू बी करूंगा, फिर टू ए इंटू बी का मतलब है मैं ए और बी की दो मैट्रिक्स को करूंगा, उसके बाद मेरा आंसर आएगा, ठीक है ना? उसका आंसर मेरा आएगा। बट अगर मैं ये बोलूं, अगर मैं ये बोलूं कि जो ए और बी है वो कम्यूटेटिव है। अब कम्यूटेटिव क्या कहता है भाई, ए बी का जो प्रोडक्ट है वो बी के बराबर होगा, तो ये जो आइडेंटिटी वो हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वहीं अगर मैं बोल दूं कि ये जो है नॉन कम्यूटेटिव है, नॉन कम्यूटेटिव है, तो इसका क्या होगा भाई, ए बी का जो प्रोडक्ट होता है वो माइनस बी ए के बराबर होता है, तो इसका तब भी क्या आंसर आएगा भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। आया बात समझ में? जल्दी से बोलो भाई, आया? आया मजा? तो अब भाई कुछ क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं, जैसे कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स भी कॉन्सेप्ट जो है आपके बता देते हैं भाई, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। अब मेरे हिसाब से जितने भी स्टूडेंट जो है रिवीजन सीरीज ले रहे हैं उनको ये पता चल गया होगा कि भैया है ना, पहले तो क्या है थोड़ा सा बेसिक पढ़ाते हैं, उसके बाद दो तीन एग्जाम्पल कराते हैं, और उसके बाद में पूरी की पूरी थ्योरी सपेट देते हैं, और उसके बाद पीवाईक्यू से हमारा माथा फोड़ देते हैं। ये भैया कुछ अलग है। तो इसी को ही अलग कॉन्सेप्ट कहते हैं भाई। हर चीज है ना, सम इसी को ही अलग कहते हैं। जैसे कि अगर मैं बताऊं, अब अपन चलते हैं 3x3 मैट्रिक्स का, 1 2 1 3 4 5 6 7 1, ये आपका एक मैट्रिक्स है। अब ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। अब डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, देखो जितने भी स्टूडेंट है ना, मेरे को नहीं पता जेई के कितने देख रहे हैं, मेरे को नहीं पता, बट जितने भी स्टूडेंट है एक बार सुनने की कोशिश करना। वन इसका जो डायगोनल एलिमेंट होगा ना, 1 4 1, ये जो है सम होगा इसका। तो सम कितना होगा, 1 + 4 + 1, तो ये अपना हो गया ट्रेस, ठीक है ना? ये अपना ट्रेस हो गया। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता के निकल जाता हूँ। जितने स्टूडेंट होंगे उनको ये पता होगा कि ये जो ऊपर वाला है ना 2 1 5, ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, और ये जो है 3 6 7 लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है। तो ये चीज आपके बोर्ड में नहीं आएगी, पर मैं थोड़ा सा शो ऑफ करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है ना? अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और बता के निकलते हैं, जैसे कि ये अपन ने पढ़ लिया है, ट्रेस अपन ने पढ़ लिया। अब अपन पढ़ते हैं भाई एडजॉइंट, जिसके सवाल आपके पता नहीं 220 बार आ चुके होंगे, और मैं नहीं चाहता कि आप इस चीज के ऊपर क्वेश्चन उठाएं और आप जो है गलत करके आ जाएं, ठीक है ना? गलत करने से कोई मतलब है नहीं। अब अपन एक बार ट्रांसपोर्ट पढ़ लेते हैं। ट्रांसपोर्ट सबसे इजी टॉपिक है, और जिसको अपन पढ़ेंगे ना तो कंप्लीट हो जाएगा, जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा 10 मिनट के अंदर, ठीक है ना? 10 मिनट के अंदर और ये लेक्चर कंप्लीट करने वाला हूँ। ट्रांसपोज का मतलब अगर देखते हैं अपन, ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज का मतलब होता है कन्वर्टिंग रो इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रो। अरे भैया क्या कह दिया, क्या कह दिया भैया? अब आ जा, 2 × 2 की मैट्रिक्स से सीखेंगे, फिर 3 × 3 पे चलेंगे, 1 2 1 6। इसको जो है ट्रांसपोज बताओ, ट्रांसपोज ऑफ ए बताओ। अब मैं बताता हूँ भाई, मैंने क्या किया, ये वाला जो एलिमेंट है, ये जो रो है, मैंने इसको क्या कर दिया, कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। तो मैंने क्या किया, 1 1, ये क्या है, इसको देखो ऐसे था वो, देखो ये ऐसे है, इसको मैंने क्या कर दिया, मैंने ऐसे कर दिया। अब मैंने क्या किया, ये जो इस वाले एलिमेंट को है ना, उसको मैंने लेटा दिया। तो क्या किया भाई, कुछ गलत किया क्या बताओ? ये इसका ट्रांसपोज है, ये इसका ट्रांसपोज है। सेम अब चलते हैं 3 × 3 मैट्रिक्स का, 3 × 3 मैट्रिक्स, 1 2 1 6 5 4 7 6 1। अरे भैया अब तो फंस जाओगे आप, अब तो फंस जाओगे आप, क्योंकि अब तो है ना 3 × 3 मैट्रिक्स का है ना, अपने को ट्रांसपोज पूछा है। तो भाई मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं इसका भी सेम ही करूंगा। ये वाली इसको रो को मैं ऊपर उठा दूंगा, इसको नीचे ले आऊंगा, 1 2 1 1 6 7, और इसको इसको चेंज कर दो, 5 4 6 1, ये इसका ट्रांसपोज रहा, और ले लो। या और बताओ भाई, अब कुछ इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं जो याद रख लेना भाई, क्योंकि मैं लिख के जा रहा हूं, इसका मतलब है आप इसको सॉल्व करेंगे।
प्रॉपर्टीज नंबर 1, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमेशा ए होगा। दूसरा, ए प्लस बी, ए प्लस माइनस बी जो भी है उसका ट्रांसपोज होगा तो वो खुल जाएगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज या प्लस माइनस जो भी है। तीसरा, के ए ट्रांसपोज, के ए की पावर ट्रांसपोज है तो के तो बाहर, अगर कोई कांस्टेंट है तो ए इनकी पावर ट्रांसपोज हो जाएगा। चौथा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की ए ट्रांसपोज कितना होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और ए ट्रांसपोज। ठीक है, अब कुछ रिवर्सिबल लॉ भी देख लेते हैं भाई, जो रिवर्स करते हैं। ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। छठा, ए बी सी का ट्रांसपोज क्या होगा, हमेशा याद रखना रिवर्सिबल करेगा भाई, तो क्या होगा, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज फिर ए ट्रांसपोज, बस खत्म बात। और क्या बताएं अब भैया, आपने ये चीजें बता दी, ये इंपॉर्टेंट भी लग रही है हमें। बस भैया हमें है ना, पेपर जब देखा था तो हमने है ना 2-3 टर्म्स देखी थी जिसका नाम है स्क्यू मैट्रिक्स और क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अरे भाई चल ठीक है भाई, तेरा ये भी डर जो है ना, इसको क्या करते हैं, दूर कर देते हैं। क्या कर देते हैं भाई, दूर कर देते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगी, अगर किसी ट्रांसपोज का वही आ जाए, मतलब ए ट्रांसपोज अगर ए के बराबर आ जाए तो क्या होगी वो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। अरे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर आ जाए तो मेरे हिसाब से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और मैं थोड़ा ज्यादा है ना फ्लो में आ जाता हूँ ना, तो मैं राइटिंग गंदी कर देता हूँ, ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर आ जाए। ठीक है, अब अपन चलेंगे पीवाईक्यू की तरफ। जहां तक मेरे हिसाब से सारी चीजें आपको कर दा दी है, यहां तक अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और भाई मैं है ना, अब आपको लेके चलने वाला हूँ पीवाईक्यू सेगमेंट की तरफ। चलो, अब भाई जल्दी से है ना पीवाईक्यूज की तरफ चलते हैं, और मेरे हिसाब से मेरे को इन क्वेश्चंस पे हाथ उठाने का भी टाइम नहीं लगना चाहिए, और आप लोग भी मेरे हिसाब से टाइम नहीं लगाओगे जब आप इन क्वेश्चंस को उठाओगे। तो भाई देखो कितना है भाई, पहला क्वेश्चन, डिफाइन डायगोनल मैट्रिक्स। मैंने स्टार्टिंग ऑफ लेक्चर में बताया डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। अभी अभी जब अपन ने, मैंने बताया था ट्रेस लेते टाइम सम ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, तो आपने को ये भी पता चल गया। दूसरे क्वेश्चन का मैंने राइट द ट्रांसपोज 1 3 2 4, आंसर कंप्लीट। इफ ए इक्वल टू ये दे रखा है, डिटरमिनेंट वेदर ए इज अ डायगोनल मैट्रिक्स और नॉट, अपने को कर सकते हैं। चौथे का क्या है, स्टेट द ऑर्डर ऑफ नल मैट्रिक्स ऑफ अ साइज 3x4। आपको भी पता है कि 3x4 की नल मैट्रिक्स कैसे निकाल सकते हैं। दूसरे 2 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे आते हैं, सम बता दो, क्या कर सकते हो, नहीं कर सकते। दूसरा, वेरीफाई करना है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। ए ट्रांसपोज अगर माइनस ए के बराबर आ रहा है तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तीसरा नंबर का क्वेश्चन, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ये 5 2 - 3 7। इफ ए इक्वल टू इतना इतना तो कंप्यूट ए प्लस बी। अब मेरे हिसाब से इन क्वेश्चंस में आपको टाइम ही नहीं लगना चाहिए। शो डेट मैट्रिक्स ये इज इन्वर्टिबल एंड फाइंड इट इनवर्स। इनवर्स का क्वेश्चन मैं डिटर्मिनेंट में करवाऊंगा, इनवर्स का पूरा टॉपिक जो है मैं डिटर्मिनेंट के अंदर बताऊंगा। प्रूव डेट फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू वेयर द ट्रांसपोज ऑफ ए, क्या है बता दो भाई। भाई इतने क्वेश्चंस इजी इजी। अब जितने भी स्टूडेंट है, अब मेरी बात सुनना, तुम्हें लग रहा होगा कि भैया ने हाथ भी नहीं लगाया इन क्वेश्चंस को, उन्हें लग रहा है कि उन्होंने है ना, उनको ज्यादा आता है या हमें नहीं आता ना। तो देख, मैं चाहूं तो मैं सॉल्यूशन अभी प्रोवाइड कर सकता हूं, बट उसका कोई फायदा नहीं है, उसका कोई भी फायदा नहीं है। मैं चाहता हूं कि ये जितने भी स्टूडेंट्स ये लेक्चर देख रहे हैं, मेक श्योर आप अपनी कॉपी उठाएं। मैं देखो यहां से लेके अभी स्टार्टिंग से लेके देखो एंडिंग तक मैं वापस दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कितने क्वेश्चन है, 4 4 8 11 11 3 14 14 और 3 17, 17 क्वेश्चन है। मेरी बात सुनो, जितने स्टूडेंट इस लेक्चर को देख रहे हैं, 17 के 17 क्वेश्चंस कर लो। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें स्पून फूडिंग वाली आदत दिलाऊं कि तुम्हें नहीं नहीं बेटा खाओ, अभी ये लेक्चर लो, अभी नहीं मैं करवाता हूँ ऐसे। ए प्लस बी बेटा, ए ये लिखा, बी ये लिखा, फिर इनको प्लस करते हैं। मैं ऐसा टीचर नहीं हूँ। मैं चाहता हूं कि आप पेन उठाओ, हर चीज अगर टीचर लाके दे देगा, आप मेहनत नहीं करोगे, आपकी मेहनत के लिए काम हो रहा है। अगर मैं चाहूं तो मैं अभी ये 10 मिनट में नहीं लगेंगे, मैं पूरे पूरे सारे की सारी चीजें सॉल्व करके चला जाऊंगा, बट उसका क्या फायदा है, नहीं भैया। तो उसके लिए मैं कह रहा हूं कि आप जितने भी स्टूडेंट ये लेक्चर देख रहे हैं, आप 17 के 17 क्वेश्चन, मैं पहले दिखा रहा हूं, 1 मार्क का क्वेश्चन, 2 मार्क का क्वेश्चन देख लो, 3 मार्क का क्वेश्चन देख लो, 4 मार्क्स का देख लो, 6 मार्क्स का देख लो। इन क्वेश्चंस को उठाओ, इनवर्स वाले टॉपिक को छोड़ देना, इनको क्वेश्चन को उठाओ, करो क्वेश्चन अपने कॉपी में और मेरे को सेंड करो। जहां दिक्कत आ रही है,
जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है मैं बैठा हूँ। ग्रामर रूल वाला जो 6 का सेकंड वाला क्वेश्चन है वो मत करना, वो भी मैं बता दूंगा। बाकी कोई भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, मेरे हिसाब से जितने स्टूडेंट जेन्युइन है रिवीजन सीरीज को फॉलो कर रहे हैं वो क्वेश्चंस को करेंगे। बाकी स्टूडेंट से मेरे को लेना देना नहीं है, बिकॉज अगर वो 5 से 6 लेक्चर देख के आ रहे हैं, उन्हें पता है हिमांशु भैया की आदत क्या है, वो क्वेश्चंस करवाते हैं। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगता है वो करवाएंगे, जो क्वेश्चन लगता है कि स्टूडेंट कर सकता है वो स्टूडेंट से ही करना होता है। बाकी मैं नहीं करूंगा। जितने स्टूडेंट करेंगे उन्हें बेनिफिट मिलेगा इस लेक्चर का, जितने नहीं करेंगे उनको नहीं मिलने वाला। ठीक है, अगर आज तुम ये सोच के बैठे हो कि भैया लेक्चर दे देंगे और चले जाएंगे, हम पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, हमने तो बस लेक्चर देखा है, उस लेक्चर का महत्व ही जब है जब तुम उस क्वेश्चंस के उठा के करो ना। भैया बोल के चले गए ट्रांसपोज को रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे अपन ये पहला दो सेकंड क्वेश्चन नहीं हो रहा अपन से, तब क्या घंटा अपन ने पढ़ाई करी? नहीं करी ना। तो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप करो, सारे के सारे क्वेश्चंस अपने नोट्स से हैं, नोट से पढ़ो, जितने चीजें लेक्चर कवर हो जाएगी सारी चीजें हो जाएगी। ठीक है, जितने लोगों ने एंड तक लेक्चर को देखा थैंक यू सो मच, और ऐसे ही अपने लेक्चर को प्यार बनाते रहो। टेक केयर, ध्यान से रखना अब, और इन 17 क्वेश्चन को आपको मेरे को टेलीग्राम पे सेंड कर देना है ताकि मैं देख लूं कि कितने स्टूडेंट्स ने करे हैं। और 20 तारीख से आपके पास एक बहुत बढ़िया सरप्राइज आने वाला है। ठीक है, जिसके ऊपर हम सभी जितने भी बड़े बड़े भैया हैं आपके, मनीष भैया, मैं और बहुत से भैया हैं जो काम कर रहे हैं, उनके लिए आपको थोड़ी सी पेशेंस बनानी है, आपके लिए बहुत बढ़िया काम हो रहा है। ठीक है ना गाइस, टेक केयर, ध्यान रखो, और अब जो है अपनी प्रिपरेशन को तुम 2x कर दो, क्योंकि टाइम अब बहुत कम है, जैसे ही डेट आएगी उछलते फिरोगे फिर।